Welcome class 8. Today I am going to start your new topic of history chapter 5. A mutiny becomes a popular rebellion. बेटा mutiny means भी rebellion ही होता है, लेकिन mutiny को हम कह सकते हैं दूसरे सेंस में गदर. You know about गदर, मूवी आपने देखा होगा सनी देओल की गदर. तो उसे हम कह सकते हैं mutiny और rebellion मतलब जानते ही हैं आप, विद्रोह करना. तो बेटा इसमें क्या होता है, मुटनी क्यों कहा गया, इस चीज़ को हम इस टॉपिक में समझेंगे. मुटनी रिबेलियन स्ट्रगल्स द पावर ऑफ द स्टेट ब्रेक डाउन. बेटा लोग इतने मुटनी हो चुके थे, इतने रिबेलियन हो चुके थे कि वो स्टेट के जो पावर थे उसको ब्रेक डाउन करने के सिचुएशन में पहुंच चुके थे. पहुंच क्या चुके थे, आप कह सकते हो कि कर चुके थे. अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि जब ऐसा हुआ तो 1857 में ही, तो बेटा 1857 में ही हमें आज़ादी मिल गई होती, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसे आए, कुछ कंडीशंस ऐसे आए जिसकी वजह से हमें आज़ादी नहीं मिल पाई. नहीं तो जो 1857 में रिवेलियन हुआ था, मुटनी हुआ था, उसी से हमें आज़ादी मिल गई होती. तो यहाँ पे देखो बेटा मैंने लिखा हुआ स्ट्रगल द पावर ऑफ द स्टेट ब्रेक डाउन. For such a situation to develop, people have to organize, communicate. इस कंडीशन में क्या हुआ बेटा कि सिचुएशन टू डेवलप पीपुल हैव टू ऑर्गेनाइज. जो लोग थे वह कम्युनिकेट करना शुरू कर दिए थे, किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना, यानी जो रिबेलियन थे या आप कह सकते हो जो मुटनी था उसके लिए वो ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिए थे. सेकेंड, टेक इंटिवेटिव एंड डिस्प्ले द कॉन्फिडेंस टू टर्न द सिचुएशन अराउंड. लेकिन जो उनके अंदर कॉन्फिडेंस था, ठीक, उस कॉन्फिडेंस को वो अपने चारों तरफ फैलाने में असफल रहे. डिस्प्ले पूरी तरह से देखो यहाँ पे, टेक इंटिवेटिव एंड डिस्प्ले द कॉन्फिडेंस टू टर्न द सिचुएशन अराउंड. उस कंडीशन को, उस सिचुएशन को उन्होंने डेवलप तो किया लेकिन पूरी तरह से नहीं कर पाए. क्लियर बेटा. तो जो मुटनी था, मुटनी को आप कह सकते हो गदर, यानी छोटे छोटे पार्ट में जब हम विद्रोह करते हैं तो उसको मुटनी बोलते हैं. तो उस समय एक ऐसा सिचुएशन आया, जैसे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि सिपोही थे, पिसेंट थे, जमींदार थे, इन लोगों ने विद्रोह करने के बारे में सोचा. तो उसके लिए क्या हुआ कि पहले उन्होंने स्टेट को ब्रेक डाउन करना शुरू किया, उसके बाद आपस में कम्युनिकेट करना शुरू किया, वार्तालाप करना शुरू किया, ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया. ठीक, ये जो हम रिबेलियन कर रहे हैं, रिबेल कर रहे हैं, मुटनी कर रहे हैं, वो एक एक लोगों के पास पहुँचे. इस सिचुएशन को पूरी तरह से डेवलप नहीं. यहाँ पे देखो मैंने लिखा है, फॉर सच अ सिचुएशन टू डेवलप पीपुल हैव टू ऑर्गेनाइज, कम्युनिकेट, टेक इंटिवेटिव एंड डिस्प्ले द कॉन्फिडेंस टू टर्न द सिचुएशन अराउंड. सच अ सिचुएशन डेवलप्ड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया इन 1857. और ये सिचुएशन सबसे ज़्यादा 1857 में नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में फैला. पूरी तरह से कहाँ डेवलप हुआ ये सिचुएशन, हमारे पूरे देश में नहीं हुआ, सिर्फ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ये सिचुएशंस, कौन सा, मुटनी वाला सिचुएशंस पूरी तरह से फैल गया, यानी स्प्रेड हो गया. ठीक बेटा, पूरे का मतलब समझ लो. ए मुटनी बिकम्स अ पॉपुलर रिबेलियन. इसमें क्या हुआ कि छोटे स्तर पे लोग छोटे छोटे जगहों पे विद्रोह करना शुरू कर दिए. जैसे सिपोही थे तो जहाँ सिपोही थे वहाँ पे विद्रोह करना शुरू कर दिया. पिसेंट थे जहाँ पे प्रेशर डालते थे ब्रिटिशर्स, वहाँ पे मुटनी करना शुरू कर दिए. प्लस और भी ऐसे जो जमींदार थे जिनको लगता था कि नहीं रिबेल जरूरी है, हमें आज़ादी अंग्रेजों से लेना जरूरी है, वहाँ पे मुटनी शुरू हो गया था. और इस सिचुएशन को वो अपने चारों तरफ क्या करते थे, डेवलप करने का प्रयास करते थे. और वो डेवलप करने का प्रयास कैसे करते थे, अपने कम्युनिकेट से. और वो कम्युनिकेट क्या होता था, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से किया जाता था. क्लियर बेटा. फिर ये जो कंडीशन प्रोड्यूस हुए, जिस कंडीशन को डेवलप करना चाहते थे, उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया पे पड़ा. यानी 1857 में ऐसा सिचुएशन डेवलप हुआ जो कि मुटनी कह सकते हो, या फिर रिबेलियन कह सकते हो, या आज़ादी की जज्बा कह सकते हो, जो लोगों के अंदर जगा, वो अधिकतर कहाँ जगह, 1857 में नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में प्रोड्यूस हुआ. यानी लोगों में जागरूकता आई कि नहीं हमें आज़ादी चाहिए, कैसे भी आज़ादी चाहिए. क्लियर बेटा. नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, ऑन 29 मार्च 1857 मंगल पांडे वाज हैंग टू डेथ.
बेटा आप देखो, इसमें सोचोगे टॉपिक है मेरठ टू दिल्ली, फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली, कि मेरठ से लोग दिल्ली कैसे गए, तो इसमें मंगल पांडे कहाँ से आ गए। बेटा मंगल पांडे को जब फांसी दी गई, ये पहले रिवेलियन थे, सिपोई रिवेलियन थे आप कह सकते हो, पहले सिपोई रिवेलियन थे जिन्हें फांसी दी गई। कब दी गई? 29 मार्च 1857 में। जब इनको फांसी दे दी गई तो फॉर अटैकिंग हिज ऑफिसर, क्यों दी गई फांसी, अब इसके बारे में जान लो। आप सोच रहे होगे कि मंगल पांडे को फांसी आखिर क्यों दी होगी, जबकि वो सिपोई थे, सैनिक थे, अंग्रेजों के लिए काम करते थे, फिर भी उन्हें फांसी क्यों दी गई? तो बेटा फॉर अटैकिंग हिज ऑफिसर इन बैरकपुर। बेटा इन्होंने अपने ऑफिसर, ये बैरकपुर में सिपोई थे और वहाँ का जो ऑफिसर था, हेड ऑफिसर था, उसका उन्होंने कत्ल कर दिया था, यानी उसे जान से मार दिया था। बैरकपुर बेटा क्या है? कोलकाता में है, कोलकाता में बैरकपुर है और वहाँ पे मंगल पांडे सिपोई थे और उन्होंने अपने ऑफिसर्स को मार दिया, जिसकी वजह से उन्हें फांसी दे दी गई। आगे बेटा, सिपोई ऑफ द रेजिमेंट ऑफ मेरठ रिफ्यूज टू डू द आर्मी ड्रिल यूजिंग द न्यू कार्टेज। अब बेटा देखो कार्टेज क्या था, पहले जो बंदूकें थी या गोली थी, ठीक, जब नया उसके जगह पे रिप्लेस किया गया तो ऐसा बताया गया कि उसमें बीफ का यूज है, उसमें बीफ का यूज किया गया है, जिससे जो हिंदू थे, मुस्लिम थे, तो माना जाता था कि काऊ का बीफ है, पिग का बीफ है, तो पिग का बीफ था तो मुस्लिमों का एतराज़ था, काऊ का बीफ था तो हिंदुओं का एतराज़ था। तो इसके कारण जितने भी भारतीय सिपोई थे, ठीक, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, यानी जो रेजिमेंट ऑफ मेरठ था उसको पूरी तरह से क्या किया? रिफ्यूज कर दिया कि हम काम नहीं करेंगे या हम कार्टेज जो है वह यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये कार्टेज बीफ से बना हुआ है। ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी, तो उन्होंने सोचा कि जब मंगल पांडे को इन्होंने फांसी दे दिया, ठीक, इसी के लिए तो हम भी क्यों ना रिफ्यूज करें, इस कार्टेज का प्रयोग हम नहीं करेंगे। और उन्होंने जितने भी सिपोई इनकार किए कि नहीं हम इस कार्टेज का उपयोग नहीं करेंगे, सबको अंग्रेजों ने क्या किया? जेल में डाल दिया। तो बेटा मंगल पांडे को जेल में मंगल पांडे को फांसी देने के बाद जितने भी सिपोई थे मेरठ रेजिमेंट के, उन्होंने कार्टेज का उपयोग करने से मना कर दिया, इसलिए उनको जेल में डाल दिया गया। अब वहीं से कहानी स्टार्ट होती है, फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली। 10 मार्च 1857 The soldiers marched to the jail in Meerut and released the imprisoned सिपोई। बेटा जो बाकी सोल्जर बचे हुए थे, यानी कुछ को जो इनकार किए थे, अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया, लेकिन कुछ और भी भारतीय सैनिक थे जो बाहर थे, उन्होंने निश्चय किया कि नहीं हम जो हमारे साथी जेल में बंद हैं उन्हें हम छुड़ाएंगे। और वह क्या किए कि मेरठ के जेल में गए और जो लोग बंद थे सिपोई उनको छुड़ा दिया। छुड़ाने के बाद वह लोग क्या किए? सिपोई ऑफ मेरठ टू दिल्ली, जो वहाँ से जो बंद थे, जो सिपोई जेल में थे वो छूटे, प्लस जो छुड़ाने गए थे वह सब लोग मिलकर निर्णय लिया कि आखिर हमें अंग्रेजों की बातों को काटना है, अंग्रेज को उखाड़ के यहाँ से फेंक देना है, तो हम क्या करें? तो उनके दिमाग में आया शाह जफर, जो कि मुग़ल एम्पायर का लास्ट सुल्तान था, उसका दिमाग में उनके बात आया कि हम उसके पास चलते हैं। तो सारे सिपोई मिलके मेरठ से दिल्ली यानी शाह जफर के पास जाते हैं, वीर शाह जफर, ठीक, जो बहादुर शाह जफर जो कि मुग़ल एम्पायर का लास्ट सुल्तान था, उसके पास जाते हैं कि नहीं हम उसके पास चलेंगे, अगर वो हमारा साथ देगा तो अंग्रेजों को हम यहाँ से भगा देंगे। तो क्या हुआ, पूरा समझ लो कहानी क्या है कि मंगल पांडे को अंग्रेजों ने फांसी दिया क्योंकि वह अपने ही ऑफिसर को बैरकपुर में मार चुके थे। मारने के बाद कुछ ऐसे सिपोई थे जो कार्टेज प्रयोग करने से मना कर दिए, क्योंकि वो कार्टेज बीफ से बना हुआ था, तो बीफ से बना हुआ था तो मना कर दिए, तो अंग्रेजों ने उनको जेल में डाल दिया। यह देखकर दूसरे जो सैनिक थे उनके अंदर ये हुआ कि आज इनको जेल में डाले हैं, कल हमको भी डाल सकते हैं, तो क्यों ना हम अपने साथियों को छुड़ाएं। तो जो भारतीय सैनिक थे वो मेरठ जेल में जाते हैं और जो बंद हैं जेल में सैनिक उन्हें छुड़ाते हैं, और छुड़ाने के बाद बाहर निकालने के बाद वहाँ जो भी सामान रहती है, बंदूक कारतूस सब लूट लेते हैं। लूटने के बाद वो आपस में मीटिंग करते हैं, तो मीटिंग में उन्होंने निर्णय लेते हैं वो सब कि हमें क्या करना चाहिए, बहादुर शाह जफर के पास चलना चाहिए जो दिल्ली में है, ताकि
वो हमारी मदद करे और हम यहाँ से अंग्रेजों के राज को खत्म कर दिए। तो जितने सिपाही थे बेटा मेरठ से दिल्ली की ओर प्रस्थान करते हैं। रिबेलियन इन दिल्ली रेजिमेंट, यह सुन के जो ये सुन के कि नहीं मेरठ के सिपाही दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, दिल्ली में भी रिबेलियन शुरू हो गया। दिल्ली रेजिमेंट में भी जो भारतीय सैनिक थे उन्होंने रिबेलियन यानी विद्रोह करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको साथ मिल गया कि नहीं मेरठ के सिपाही दिल्ली आ रहे हैं, बहादुर शाह जफर से मिलने आ रहे हैं। तो जो दिल्ली रेजिमेंट के रिबेलियन थे, सिपाही थे, उन्होंने भी रिबेलियन शुरू कर दिया। क्लियर बेटा। नेक्स्ट टॉपिक बेटा द रिबेलियन स्प्रिट्स, विद्रोह कैसे फैलता है। आप देखो ब्रिटिश वर रूटेड फ्रॉम दिल्ली स्प्रेड ऑफ न्यूज। बेटा जब सिपाही मेरठ से दिल्ली की तरफ चले तो ये न्यूज पूरी तरह से फैल गया, अंग्रेजों में जो भारतीय थे सब में यह न्यूज पूरी तरह से फैल गया कि नहीं जो सिपाही हैं अब मेरठ के जो विद्रोह किए थे वो दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखो पुर्त ऑफ मोटिनीज बेगर, तो जो मोटनीस था यानी जो गदर मैंने बताया वो धीरे धीरे क्या हुआ, बेगर मतलब भिखारी नहीं होगा बेटा, यहाँ पे वो छोटे छोटे भागों में शुरू हो गया लोगों के अंदर मोटनीस यानी गदर करना, विद्रोह करना, छोटे छोटे स्तर पे लोग करना शुरू कर दिए। क्या विद्रोह करना, क्यों? क्योंकि उन्होंने सुन लिया कि नहीं जो सिपाही हैं मेरठ के वो दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं और दिल्ली रेजिमेंट के भी जो सिपाही हैं उन्होंने रिबेलियन शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे स्फूर्त ऑफ मोनिटीज बेगर, तो बेटा छोटे छोटे उस रूट में या कह सकते हो पूरे देश में छोटे छोटे पार्ट में छोटे छोटे लोग कम्युनिकेट करके आपस में विद्रोह करना शुरू कर दिए। नोडल पॉइंट्स रेजिमेंट, बेटा जो नोडल पॉइंट्स यहाँ पे आप समझ सकते हो कि मेन पॉइंट, ठीक। रेजिमेंट पीपुल ऑफ द टाउन एंड विलेज, बेटा लोग जो गांव और शहर के लोग थे वो पहले सोचते थे कि कोई बड़ा आदमी यानी उनके शहर का जो जमींदार है, हेड है, वह पहले विद्रोह करे तो और वो जो हमसे कहेगा हम वो करेंगे, तो उसे हम नोडल पॉइंट कह सकते हैं कि जो रेजिमेंट्स था वो हमारा नोडल पॉइंट था। यानी असली विद्रोह जो शुरू हुआ, रिबेल शुरू हुआ, वो किससे हुआ? रेजिमेंट से हुआ। तो पीपुल रेजिमेंट और अपने एरिया के जो हेड थे, जमींदार थे, व्यापारी थे, उनकी बातों को सुनने के लिए तत्पर रहते थे कि ये कहें और हम भी रिबेल कर दें। क्लियर बेटा। तो बेटा द रिबेलियन स्पिरिट तक आपका टॉपिक समाप्त हो गया। आप इसको बुक में देख लेना। मैंने यहाँ पे शॉर्ट जो मेन टॉपिक है आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर तब भी कोई अगर आपको प्रॉब्लम आती है बुक रीड करने पे, जो टॉपिक नहीं समझ में आता है, तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। ओके बेटा, अब नेक्स्ट टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगा। धन्यवाद।